जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि रात में ही आपको पता है कि जब भारत के लोग सोते हैं तो अमेरिका की संसद जागती है। तो हुआ क्या कि आज रात में ही खबर आनी शुरू हो गई थी कि ट्रंप ने 90 दिनों के लिए जो रेसिप्रोकल टैरिफ था उसको रोक दिया है। यानी कि टैरिफ जैसे लगा है वैसे लगा रहेगा, लेकिन उसकी जो 9 अप्रैल से स्टार्टिंग थी उसको 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है। लेकिन वहीं चाइना के लिए एक और बुरी खबर निकल के आई है। चाइना के लिए उन्होंने इस रेसिप्रोकल टैरिफ को और बढ़ा दिया है। चीन पर बढ़ाकर लगभग 125% कर दिया गया है। और आपको पता ही है कि जैसे ही इन्होंने टैरिफ लगाई थी, इसकी घोषणा की थी, पूरी दुनिया की इकॉनमी पर असर पड़ा था, व्यापार पर असर पड़ा था। लोग अपने पैसे कंपनियों से निकाल रहे थे, शेयर मार्केट सबका डाउन हो गया था, जिस वजह से ऐसा फैसला डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ा। खैर, डोनाल्ड ट्रंप से जिसने भी सीनाजोरी की उसके साथ उन्होंने कोई नरमी नहीं बरती है। जैसे में चाइना जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जितना टैरिफ लगाते थे चाइना भी उतना लगाता था, और अंततः चाइना के ऊपर 125% लगाकर छोड़ दिया है और सभी देशों के लिए 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को रोक दिया। यानी कि 3 महीने के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ रोक दिया गया है। तब तक सभी देश कुछ ना कुछ इस बीच में बातचीत करके कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। आपको बता दें कि 75 से ज़्यादा देशों पर रेसिप्रोकल यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ 90 दिनों के लिए रोका गया है। उन्होंने एक हफ्ते में ही अपना फैसला पलटने के पीछे देशों के साथ व्यापार पर नई बातचीत का हवाला भी दिया है। उन्होंने चीन को इस छूट में शामिल ही नहीं किया, बल्कि उस पर 104 से बढ़ाकर 125 कर दिया है। चीन की तरफ से लगाए गए जवाबी 84% टैरिफ के बाद ये कार्यक्रम या कार्यवाही की गई है। ट्रंप ने बताया कि चीन ने ग्लोबल मार्केट के लिए अनादर दिखाया है। इस वजह से मैं चीन पर लगाए जाने वाले टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर रहा हूं। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उम्मीद है कि चीन आने वाले वक्त में यह बात समझ जाएगा कि वह अमेरिका और अन्य देशों को लूटने के दिन चले गए। यानी कि चाइना के साथ कोई भी नरमी इनके द्वारा नहीं बरती गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को रोकने की इजाज़त देता हूं। इस दौरान जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा उसे कम करके सिर्फ 10% कर दिया है। ये फैसला तुरंत लागू होगा। ट्रंप ने कहा कि 75 से ज़्यादा देशों ने अमेरिका के प्रतिनिधियों को बुलाया है और इन देशों ने मेरे मजबूत सुझाव पर अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह के जवाबी कार्रवाई नहीं की है, इसलिए मैंने 90 दिन के विराम को स्वीकार किया है। यानी कि जिन जिन देशों ने कोई कार्यवाही नहीं की है और अमेरिका के साथ बातचीत की है, उन देशों के साथ इन्होंने किसी भी प्रकार का टैरिफ जो है 90 दिन के लिए रोक दिया है। टैरिफ पर इस रोक से नए व्यापार समझौतों पर बातचीत करने का समय मिल जाएगा। 3 महीने में सभी लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी पर काम कर लेंगे। वहीं ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत करने के इच्छुक देशों के लिए यह दर घटकर 10% हो जाएगी, जिसमें कनाडा और मैक्सिको भी शामिल हैं। ट्रंप टैरिफ के चलते अमेरिका समेत ग्लोबल मार्केट में 10 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट आई थी। हालांकि टैरिफ रोकने के फैसले के कुछ घंटों के अंदर ही अमेरिकी शेयर बाजार की वैल्यू 3.1 लाख करोड़ डॉलर बढ़ गई। ट्रंप के कई करीबी सलाहकारों और खुद इलॉन मस्क भी टैरिफ वार रोकने की सलाह दे चुके थे। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी टैरिफ के खिलाफ थे। मिच मैककोनल, रैड पॉल, सुसन कॉलिंस व लिसा मुर्कोव्स्की ने टैरिफ को असंवैधानिक अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक और कूटनीतिक रूप से खतरनाक भी बताया था। आपको बता दें कि आज जैसे ही शेयर मार्केट भारत का खुलेगा, उससे ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि भारत की इकोनॉमी क्या कह रही है, भारत का शेयर मार्केट क्या कह रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आज शेयर मार्केट भारत का बढ़ जाएगा, क्योंकि जिनके पैसे लगे हैं वो शायद कल से सोए नहीं होंगे इस इंतज़ार में कि आज उनका शेयर कहीं ना कहीं बढ़ जाए, उनका जो नुकसान हुआ है वो आज कहीं ना कहीं लाभ में आ जाए। और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे ही आज शाम को हम उस पर एक टॉपिक लेके आएंगे, पूरे दिन में क्या क्या हुआ उन सारी चीज़ों को लेंगे। टैरिफ के चलते अप्रत्याशित तौर पर अमेरिका बॉन्ड्स की बिकवाली शुरू हो गई थी। क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। यह कोरोना काल जैसी स्थिति बन चुकी थी। वॉल स्ट्रीट के बैंकों ने टैरिफ के चलते अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने और मंदी आने की चेतावनी भी दे दी थी। अमेरिका चीन से 440 अरब डॉलर का आयात करता है। इस पर उसने 124% टैरिफ लगाया है। चीन से प्रोडक्ट्स मंगवाने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए अब वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता खोजना बड़ी चुनौती बन रहा है। ऐसे में बाकी देशों पर टैरिफ रोकना इन कंपनियों की सप्लाई चेन के लिए ज़रूरी था। अभी बता दें कि
अमेरिका का सबसे ज़्यादा 125% टैरिफ चाइना के ऊपर है, 26% भारत के ऊपर, 37% थाईलैंड के ऊपर, 46% वियतनाम के ऊपर और 32% ताइवान के ऊपर। सब मिला जुला के भारत के ऊपर 26% ही है। टैरिफ रोकने के ऐलान के 4 घंटे पहले ही ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू बाय, यह खरीदी का बहुत अच्छा समय है। इसके बाद जैसे ही ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ रोकने की घोषणा की, शेयर बाजारों में फिर से तेजी लौट आई है। डाउ जोन्स 2600 अंक यानी कि 7.1% उछाल मारा। S&P 500 में जिनमें 9.5% की बढ़ोतरी हुई। नेस्डैक 1536 अंक यानी कि 10.3% बढ़ा। नेस्डेक में यह बढ़त 2008 की मंदी के बाद सबसे बड़ी है। वहीं एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला जैसी कंपनियों के शेयर में भी उछाल देखे गए। सबसे ज़्यादा बढ़त 20.01% टेस्ला में हुई है और ये टेस्ला जो है ना एलन मस्क की ही है। और एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में ठनी पड़ी थी कि भैया हम तुमको चुनाव जितवाए और तुम हमारी ही कंपनी को ले डूबोगे। तो बिटकॉइन में भी 6% की बढ़त हुई है। मालूम हो एक दिन पहले ही टैरिफ वार से घबराए दुनिया भर के बाजार 4% तक गिर गए थे। चाइना पर टैरिफ वार क्यों बढ़ रहा है, हमने आपको बता दिया कि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रंप ने उन देशों को टैरिफ वापस लेकर प्रोत्साहित किया है जिन्होंने बढ़ते ट्रेड वार के बीच अमेरिका के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, क्योंकि चीन ने अमेरिका पर टैरिफ 34% से बढ़ाकर 84% करने की घोषणा की थी। इसलिए ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 104% बढ़ाया था कल और फिर बढ़ाकर 125% कर दिया। यूरोपीय संघ के 27 देशों ने भी $23 अरब के अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। EU पर टैरिफ की दर कितनी रहेगी इसे लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि 90 दिन का पॉज उनकी रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप ने दावा किया था कि 75 देश उनसे समझौता का आग्रह कर चुके हैं। अब इस टैरिफ पर रोक की अवधि का इस्तेमाल वह इन देशों से सौदेबाजी में करेगा। चीन के पास अमेरिका के करीब 600 अरब पाउंड के सरकारी बॉन्ड है। मतलब ये कि चीन के पास अमेरिकी इकॉनमी को प्रभावित करने की बड़ी ताकत है। वहीं चीन ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। चीन ने 1.9 लाख करोड़ डॉलर का अतिरिक्त लोन इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया है। इससे यहाँ फैक्ट्रियों का निर्माण और अपग्रेडेशन तेज हुआ। हुआवेई ने संघाई में 35,000 इंजीनियरों के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला है जो गूगल के कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर से 10 गुना बड़ा है। इसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैपेसिटी तेज़ी से होती है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दूसरे देशों पर लगाए जाने वाला रेसिप्रोकल टैक्स का ऐलान किया था। इसमें भारत पर 26% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा हुई थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि दवाओं पर भी टैक्स लगेगा। और हमने कल के लेक्चर में ये बताया था कि भारत लगभग 40% जेनरिक दवाओं का अमेरिका के साथ व्यापार करता है।